हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिर से एक बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो में। और चैप्टर का जो नाम है वो है सर्कल्स, जो क्लास 9th से आता है। और इस चैप्टर की तो भाई बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, मतलब इतनी ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि एक तो ये टफेस्ट चैप्टर में से एक है। बच्चों को बहुत सारी थ्योरम समझ में नहीं आती, उन्हें कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। तो देखो, ध्यान दो, शुरू की 2-3 मिनट आपको सब समझ में आएगा, ठीक है? बस शुरू की 2-3 मिनट आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि सर्कल किसे कहते हैं। तो देखो, यहाँ पर एक पॉइंट है। अगर मैं इससे कुछ दूर एक लाइन खींचता हूँ, जिसे मैं नाम देता हूँ उसकी रेडियस। मान लो एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है और एक ये रेडियस है। थोड़ी-सी हम इनकी लेंथ जो है वो सेम कर देते हैं और इन्हें मिला के जो चीज़ हम खींचते हैं, उसे हम नाम देते हैं सर्कल, ठीक है? उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्कल। तो ये हमारे पास एक क्या है? सर्कल है, ठीक है जी? इसे हम सर्कल कहते हैं। पूरी राउंड फिगर होती है और अगर हम उसे सेंटर में से खींचते हैं और टच करते हैं सेंटर को, तो जो चीज़ बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है जी? अगर हम उसे टच करके सेंटर से खींचते हैं तो उसे रेडियस कहते हैं। यहाँ पर भी रेडियस होगी और यहाँ पर भी रेडियस होगी और यहाँ पर भी रेडियस होगी। तो ये तो रेडियस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कोई भी ऐसी चीज़ जो सर्कल के सेंटर से जाकर उसे टच करती है, क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। ऑल क्लियर जी? चलिए अब कुछ और चीज़ें समझते हैं। अगर आप एक सर्कल बना रहे हैं अगर आप एक सर्कल बना रहे हैं, हमने एक सर्कल बनाया और उसके सेंटर से मैंने एक लाइन खींच दी, पर वो इस बार आधी नहीं गई, फुल जाके टच करा उसने, तो हम उसे कहेंगे उसका डायमीटर। हम उसे क्या कहेंगे? उसका डायमीटर। अगर कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल को सेंटर से जाने पर पूरा टच कर देती है, क्या कहलाती है? उसका डायमीटर। ऑल क्लियर? रेडियस और डायमीटर क्या होता है? या फिर आप ये भी कह सकते हैं, 2 रेडियस मिलकर क्या बनाती हैं? डायमीटर बनाती हैं। तो डायमीटर इक्वल होता है 2 रेडियस के। ठीक है जी? ऑल क्लियर? चलो, अब बताते हैं अगली कंडीशन। अगली कंडीशन क्या है? अगर आप एक सर्कल को खींच रहे हो और यहाँ पर उसका सेंटर है, तो अगर एक ऐसी लाइन जो उसे टच तो नहीं करके जा रही, पर फुल लाइन है, सेंटर को टच नहीं करके जा रही है, तो उसे हम कहते हैं कॉर्ड। उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। ऑल क्लियर? सेंटर से होके नहीं जाएगी, बस उसे टच पूरा करेगी, उसे हम क्या कहेंगे? कॉर्ड। कुछ और चीजें हम सीख लेते हैं इसी चैप्टर के लिए। जैसे कि अगर हम एक सर्कल खींच रहे हैं, तो सर्कल खींचने के बाद अगर 2 रेडियस के बीच का जो एरिया होता है, 2 रेडियस है ना, ये भी आ रहा है, ये भी, इसे कहते हैं सेक्टर। इसे क्या कहते हैं? सेक्टर। 2 रेडियस के बीच में जो एरिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेक्टर। और अगर ये वाला पार्ट हो, ये वाला, इसे क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। मेजर का मतलब बड़ा, और इसे सेक्टर ना कह के कह देंगे माइनर। माइनर सेक्टर। ठीक है जी? और थोड़ा-सा अगर हम डिफाइन करें, तो एक सर्कल है, अभी जो सर्कल है, ठीक है जी। इतना सब कुछ आपको समझ में आया? बस इतना सब कुछ बहुत है आपको समझने के लिए। आइए शुरू करते हैं अपने मेन क्वेश्चन। ठीक है जी? चलिए, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आप जो हैं ये बत रिकॉल recall that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that chords of congruent circles subtend equal angles at the center. It means कि अगर आपके पास दो सर्कल हैं, ठीक है जी? सवाल में कहा गया कि सर्कल्स ऑफ दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियस, कि वो कॉन्ग्रेंट हैं और उनकी जो रेडियस है वो सेम है। तरीके के 2 सर्कल बने हुए हैं, जिनका नाम मैंने ओ ए बी और पी क्यू आर रख दिया है। सवाल वाला हमें कह रहा है, रिकॉल द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडी।
प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स भी इक्वल है ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड एंगल्स एट द सेंटर। तो इसके लिए हमें थ्योरम 9.1 की हेल्प लेनी पड़ेगी। थ्योरम 9.1 हमें क्या कहती है कि इक्वल कॉर्ड्स, जो इक्वल कॉर्ड्स है, यहाँ पे कॉर्ड्स कौन कौन है, एक तो एडी है, एबी है और एक सीडी है, बीसी सीडी है। यहाँ पे कॉर्ड कौन है, एबी और सीडी। तो थ्योरम 9.1 हमें कहती है कि अगर अगर किसी सर्कल की दो कोर्ड्स आपस में बराबर हैं तो वो जो एंगल बनाता है सेंटर पे वो एंगल सेम बनाता है। यानी कि अगर आपको ए बी जो है वो बराबर दे रखी है सी डी के, ए बी जो है वो बराबर दी हुई है सी डी के, एंगल ए ओ बी ऑटोमेटिक बराबर होगा एंगल सी ओ डी के, ऑटोमेटिक बराबर होगा एंगल सी ओ डी के। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, सॉरी ये चीज हमें दी हुई है, ठीक है। और अगर मैं आपको इसे ही सॉल्व करके दिखाऊं, मतलब इसे मैं प्रूव करके दिखाऊं, ये तो हमें गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। तो अगर मैं इसे ही बराबर करके दिखाऊं, तो अगर आपके सामने ये वाला सर्कल है, एक तो है हमारे पास ट्राइंगल ए ओ बी एंड एक है ट्राइंगल मेरे पास सी ओ डी। पहले यहीं पे आ जाओ, ठीक है जी। दोनों को हमें बराबर करना है। देखो रेडियस आपस में बराबर होती है। रेडियस कौन है, एक तो ए ओ है और एक है ओ डी। तो मैंने यहाँ लिख दिया ओ ए बराबर ओ डी। दूसरी रेडियस कौन है, जो सेंटर से जाके टच कर रही है, ओ बी एंड ओ सी। ओ बी किसके बराबर हो गया, ओ सी के। क्यों, दोनों क्या है, रेडी है, बराबर होंगे आपस में। रेडी लिख लो या रेडियस लिख लो, यही बात होती है। कभी कंफ्यूज हो जाओ भाई, इसका मतलब भी रेडियस ही होता है। अब अगली चीज हमें क्या कहा, इक्वल कोड हमें दिया हुआ है, तो ये चीज हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, ए बी बराबर किसके हो गया, सी डी के। ये चीज हमें क्या दी हुई है, गिवन दी हुई है। तो ट्राइंगल ए ओ बी मैंने कॉन्ग्रेंट कर दिया ट्राइंगल सी ओ डी के बाय साइड 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 रूल। और इसी बिहाफ पे मैं मान सकता हूँ कि एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी डी। यहाँ तक ये चीज हम बराबर कर चुके हैं और यहीं पर ये चीज हमें यूज करनी है हमारे पहले सवाल में, जिसमें हमें ये कहा गया था कि रिकॉल करो द दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, कि दो सर्कल कॉन्ग्रेंट होंगे इफ दे हैव द सेम रेडियस इनकी सेम है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। और इसकी रेडियस वो कॉर्ड भी हमें सेम दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ पर गिवन लिखने की बारी चलाऊं, तो मुझे दिया हुआ है कि जो हमारी पहली जो रेडियस है ए ओ और यहाँ पर है पीबी, आपस में बराबर होगी। जो ओबी है और जो पी आर है वो आपस में बराबर होगी, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस सेंटर से जाके सर्कल को टच कर रही है। देखो ये भी कर रही है और ये भी कर रही है और ये भी कर रही है, ये सेंटर से नहीं जा रही है, ये तो कॉर्ड है, ठीक है। तो चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे, हमें जो गिवन दिया हुआ है वो दिया हुआ है ओ ए बराबर दे रखा है ओपी के और ओ बी बराबर दे रखा है पी आर के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेडी ऑफ सर्कल्स बराबर होंगी। अब हमें ए बी बराबर भी दे रखा है क्यू आर के, क्यों, दोनों क्या हैं, कॉर्ड्स हैं। सॉरी, सवाल में ही बराबर दे रखा है, क्या ही कॉर्ड लिख के हम, ये तो हमें सवाल वाले ने ही गिवन दिया है। उसने सवाल में कहा है ना बहुत क्लियर, उसने सवाल वाले ने में कहा है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स। सवाल वाले ने कहा कि कॉर्ड्स इक्वल है भाई। तो ये हमें क्या दिया हुआ है उसने गिवन, तो हमें कुछ करना थोड़ा, ये दोनों ट्राइंगल ले लें। तो हम आ गए इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर पे। अब हम क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगलों पे आके हम ये तीनों चीज हमें खुद ही लिखनी है भाई, हमें कुछ भी नहीं करना है। ओ ए बराबर है ओ पी के, ओ बी बराबर है पी आर के और ए बी बराबर है क्यू आर के। क्यों, ये क्या है, रेडी है और ये क्या है, हमें गिवन है। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो जाता है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय साइड 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 रूल। और सीपीसीटी हम क्या मान सकते हैं कि जो इनके सेंटर पे बने हुए एंगल हैं वो आपस में क्या है, बराबर। यही तो कहा था कि प्रूव करो सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी कि ए ओ बी बराबर करना था मुझे क्यू पी आर के। तो बस मैं सीपीसीटी लिख दूंगा इसे कि ए ओ बी बराबर हो गया एंगल
क्यू पी आर बाय सी पी सी टी। बस जी, खत्म हो गई कहानी और कुछ नहीं था, यही हमें प्रूफ करना था पहले सवाल में। पहला सवाल हमारा हो चुका है खत्म। चलिए जी, अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट इफ द chord of congruent circle subtend equal and the center then the chords are equal। अब उल्टा पूछ लिया है। उल्टा कैसे? उसने कहा दो सर्कल हैं आपके सामने। सवाल वाले ने कहा आपके पास दो सर्कल हैं भाई साहब, आपके पास दो सर्कल हैं। ठीक है जी, है हमारे पास दो सर्कल। अब उसने कहा सेम डायग्राम बनाना है, कुछ नहीं करना और ए बी पी क्यू एंड आर। सवाल वाला उल्टा कह रहा है। क्या कह रहा है कि हमें जो गिवन दे रहा है सवाल वाला, वो कह रहा है कि आपके पास एंगल तो बराबर है, यानी कि ए ओ बी मैं बराबर दे रहा हूँ आपको एंगल क्यू पी आर के, क्यू पी आर के। आप प्रूव कर दो, प्रूव दैट कि ये जो कॉर्ड है ए बी और क्यू आर ये बराबर है, ये प्रूफ कर दो कि जो ए बी है वो बराबर है क्यू आर के। जस्ट उल्टा करना है, कुछ नहीं करना भाई। यही आपकी थ्योरम यही है, ये वाली भी आपकी थ्योरम यही कहती है जो मैंने सामने लगा रखी कि इफ द एंगल सबटेंड बाय द chords ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द chords आर इक्वल। तो जो हमें थ्योरम दे रखी है उसे यहाँ प्रूफ कर दो तुम, और कुछ नहीं कहना चाह रहा है इस सवाल में, और कुछ नहीं कहना चाहता है ये। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं भाई हम अपने क्वेश्चन को। तो हमें करना क्या है भाई, प्रूव दैट इफ द टेंज। अब इसे ना आप दोबारा से अलग प्रूफ कर दो बस, हमें कुछ करना थोड़ा ये भाई, हमें कुछ नहीं करना है इसमें। सवाल तो खुद कह रहा है कि मैं तो प्रूफ हुआ हुआ हूँ, तुम इसे बस थोड़ा सा मुझे लिख के दिखा दो। तो भाई हमें सवाल वाला यूं कहता है कि मैंने जो ट्राइंगल ले लिए, मैं कह रहा हूँ इन ट्राइंगल में ए ओ बी पे आ गया एंड ट्राइंगल पी क्यू आर पे आ गया जी। अब मुझे करना क्या है, रेडियस तो बराबर है ही सवाल में, इक्वल कॉर्ड्स। देखो अगर कोई चीज कॉन्ग्रेंट है, अगर कोई कहे पूछे भाई आपसे, बताइए भाई, ये बताइए जरा भाई तुम क्यों ले रहे हो रेडियस बराबर, तो ये जो कॉन्ग्रुएंट नाम का वर्ड लिखा हुआ है ये तभी होता है जब उसकी दोनों सर्कल की रेडियस आपस में क्या होगी, बराबर होगी, वरना नहीं होता ये। तो बस फिर यहाँ पर ओ ए किसके बराबर है, ओ ए रेडियस है किसकी, पी क्यू की। और ओ बी किसके बराबर है, पी आर के। तो मैंने यहाँ लिख दिया ओ बी किसके बराबर है, पी आर के। दोनों क्या है, रेडियस है यहाँ पे। और सवाल में कहा गया है प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स, और हमें एंगल क्या दे रखे हैं, बराबर। तो मैंने यहाँ लिख दिया एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल क्यू पी आर के। ये हमें यहाँ पे इसने क्या दिया है, गिवन। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड रूल। और इस तरीके से ये जब हमने बराबर कर दिया तो हम बाय सीपीसीटी ये कह सकते हैं कि जो ए बी है वो बराबर है क्यू आर के बाय सीपीसीटी। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो है दोनों के दोनों सॉल्व हो चुके हैं, और इसमें कुछ नहीं करना था। थोड़ा सा देखो आपको ट्रायंगल चैप्टर पे ध्यान देना होगा क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन ट्रायंगल चैप्टर के हैं। ऑल क्लियर, मिलते हैं आपको 9.2 एक्सरसाइज के साथ, और तैयार हो के आना। अगर आपके ट्रायंगल्स थोड़े से भी हल गए तो देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो आपको करनी होगी बच्चों। ठीक है, वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को कर देना शेयर। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।